हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। सुबह के 10 बज गए हैं, तो खाना पीना से हो गए हैं फ्री और बर्तन धोने बाकी हैं। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बैगन टमाटर के पौधे लगे हैं तो उनमें का कचरा साफ कर दूं। और अभी तबीयत खराब चल रही है तो जितना काम लगातार हो जाता है तो हो जाता है, और अगर थोड़े लेट गए तो समझो सो ही जाते हैं। फिर तो जबरदस्ती का काम चल रहा है। और इधर सरसों लगी है तो झड़ भी रही है, कटने की हो गई है, लेकिन कोई नहीं है काटने वाला, तो मैंने सोचा काट दूं सरसों। और इतनी सी ही सरसों है, और खेतों में दवाई डल गई थी तो सरसों इस साल बिल्कुल भी नहीं है, बाजार से लानी पड़ती है। पिछले साल भी बाजार से आई थी, लेकिन मैंने सोचा शिव जी को चढ़ाने के लिए यहीं से हो जाएगी, इसलिए मैं मजबूरी में काट रही हूँ। नहीं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बीपी बढ़ रहा है। तो जितना काम होता है तो कर लेते हैं, और ये बिल्कुल नहीं है कि इतना काम करना ही है और हो ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो पा रहा है अभी कुछ काम। तो थोड़ी सी सरसों थी इधर तो मैंने काट ली है, और बाकी की जो भी बची है तो दूसरे दिन काटूंगी। और कल मैंने इधर का कचड़ा पटाया था, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया था तो बुखार ही आ गया था। फिर वैद्य जी के पास गए तो दवाई दी है तो थोड़ा आराम हुआ आज, और फिर से काम में लग गए। काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, और ना करेंगे तो फिर मुझे ही देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इधर का कचड़ा पूरा साफ करना है, और आंगन की लिपाई पुताई भी डली है। उसी दिन सोच रहे थे तो बस मैंने सोचा अभी कर लेंगे लिपाई पुताई। बस थोड़ी देर में अचानक से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो कुछ भी नहीं कर पाया है। और बस मेरी तबीयत तो परमानेंट ही खराब रहती है, लेकिन ज़्यादा हो जाती है तभी बिस्तर पकड़ती हूँ मैं। तो जब दवाइयाँ करवा करवा के काम करने में लगी हुई हूँ, और सब लोग मना भी करते हैं कि ना करो ना करो, जितना करती नहीं हो उतना उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सब लोग। तो महिमा भी मना कर रही थी, ना करो मम्मी ना करो, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। अभी करूं या बाद में करूं, तो इसीलिए मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन तबीयत खराब हो जाती तो फिर ठीक भी हो जाती है। इसीलिए लगी थी मैं काम में। और इधर देखिए बहुत ज़्यादा थकान होने लगी है, तो मैं मेरे छोटे बेटे को बोल रही हूँ चाय बना दो। और इधर ये देखिए इतना सरसों काट लिया है, और मैंने सूखने भी डाल दिया है इधर, तो काट ली है मैंने। और इतना सा काम किया है, और बस थकान बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो पता नहीं थोड़ा सा कैसे ही था लगने तो लगा है। काटना और पड़ा। अभी शाम को खाना भी बनाना और है, महिमा के तो पापा ये को अब छुट्टी देखते नहीं हैं है, कौन देखिए बनाता है, तबीयत महिमा अभी बनाएगी या मैं बनाऊंगी। पूरी तरह ठीक नहीं उसके है, भी पेपर चल रहे हैं तो फिर भी उसको काम पढ़ाई करना करना पड़ भी रहा है। जरूरी होता है, लेकिन मेरी वजह से उसको काम करना पड़ता है। और थकान की वजह से मैं इधर बैठ गई हूँ तो उठने का मन भी नहीं कर रहा है। तो बस अब कुछ देर बाद चाय बनेगी तो चाय पियेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे शाम का काम। महिमा ने झाड़ू तो लगा ली है, और बर्तन भी महिमा धो लेगी, हम बस बनाएंगे खाना। तो इस साल बहुत कम मोर आए हैं आम में, देखिए कहीं कहीं। और पर साल तो पत्ते कम थे और इस आम के फूल ज़्यादा थे, और डाली बिल्कुल झुक गई थी नीचे। और इस साल बिल्कुल भी नहीं है, तो आ गए हैं अंदर। और इधर बन गई है चाय, तो आप लोग भी आ जाएगी शाम की गर्मा गर्म चाय पीने। और आज मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो कुछ भी बोल रहे हैं,
समझ में नहीं आ रहा है और ये हो गई है शाम। तो महिमा ने संध्या भी कर ली है और अब बनाएंगे हम रोटियां। तो महिमा ने पूरी फुल तैयारी कर दी है इधर और आग भी जला दी है। तो बस मैं बैठकर रोटियां बना लूँगी और बाकी का काम महिमा ने कर लिया है। और देखिए कितना अंधेरा लगा है और चंद्रमा देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये है दूसरा दिन। तो महिमा करेंगी टिफिन बनाने की नीला तैयारी और आसमान, मौसम देखिए कितना प्यारा हवा है। ठंडी ठंडी हवा। तो इधर बना रहे बनाना हैं हम हुआ खाना और मुश्किल। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। तो बड़ी मुश्किल से खाना बना पाया है, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो धूप सेकने आ गए हैं अब हम खेत में। और तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी धूप लग जाएगी और बर्तन रखे हैं अभी धुलने के लिए। तो अब देखते हैं महिमा धो लेगी या फिर हम ही धोएंगे। तो इधर खेत में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए छोटे छोटे फूल नीले रंग के कितने अच्छे लग रहे हैं। तो टमाटर के पौधे लगे हैं और बैगन के कुछ और मिर्ची के। तो मैंने कचड़ा निकाल दिया है वहाँ का, अब देखते हैं कैसे होते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा कचड़ा हो गया था बड़ा बड़ा और मैंने देखे भी नहीं थे, लगाए थे बस। तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं कचड़ा में, दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा आज जितना बनेगा तो कचड़ा साफ कर दूंगी। तो कचड़ा साफ करते करते थकान भी हो रही है और बीपी भी बढ़ रहा है। तो बीपी भी चेक करवाना है मुझे। डॉक्टर दिख गए हैं, आए हैं घर पे। तो बस उन्हीं से करवाएंगे बीपी चेक। वैसे तो काम करने में मन लगा ही है, तो एक बार बीपी चेक करवा लेंगे तो पता भी चल जाएगा कि क्यों इतनी थकान हो रही है। और कल शाम को करवाया था तो बड़ा था, अब देखते हैं कितना निकलता है। और तो बीपी भी चेक हो गया है और 155 निकला है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि दवा ले लो, लेकिन मैं दवा लेती हूँ बीपी की तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैंने दवा नहीं ली है। जहाँ की दवाई चल रही हमारी वैद्य जी की यहाँ की, उन्हीं से पूछ कर लेनी पड़ेगी। और बीपी की शुगर की मशीनें घर में हैं, लेकिन छोटी वाली तो सब लोग चेक कर लेते हैं बीपी, लेकिन बड़ी वाली नहीं बनती है। तो उसी के लिए डॉक्टर आया था। और शाम को और भी ज़्यादा हमारा बीपी बढ़ गया था और आंगन की लिपाई पुताई भी करनी थी तो वो भी नहीं कर पाई थी। हालत देखी कितनी ख़राब हो गई है। और ये है दूसरा दिन सुबह। तो रात में दवाई ली और सुबह दवाई ली तो मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ और खाना बनाने लगी हूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।